आज भारत की आजादी को करीब 75 साल पूरे हो चुके हैं और इतने सालों बाद एक ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया गया है जिसके बाद भारत में जितने भी तेल कंपनियां हैं वो फ्रीली यानी कि विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ गवर्नमेंट अब वो इजीली देश के कोने कोने पर जहां पर भी क्रूड ऑयल मौजूद है उसको इजीली एक्सप्लोर कर पाएंगे, उस पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट कर पाएंगे। इसके अलावा निकलने वाले कच्चे तेल को अपने मनचाहे रेट्स पर बेच पाएंगी। लेकिन अभी तक इस सेक्टर में गवर्नमेंट का कंट्रोल बहुत ज्यादा था, जिसकी वजह से देश के अंदर मिलने वाले कच्चे तेल पर तेल कंपनियां ज्यादा ध्यान नहीं देती थी। इससे ज्यादा अच्छा उनके लिए विदेशों से तेल को इम्पोर्ट करना रहता था। लेकिन समय के साथ चीजें बदल रही है और एक बड़े कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया गया है। रिसेंटली एक रिपोर्ट सामने निकल के आई है जहां पर बताया गया है कि ओएनजीसी और बीपीसीएल यानी कि भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक कॉन्ट्रैक्ट को फाइनलाइज किया है, जिसके बाद ओएनजीसी जितने भी ऑयल रिजर्व को एक्सप्लोर करेगी, बीपीसीएल उसमें निकलने वाले क्रूड ऑयल को बेच पाएगा। लेकिन आज से कुछ सालों पहले की बात करें तो भारत में ऐसा नहीं था। इससे पहले गवर्नमेंट ही डिसाइड करती थी कौन सी कंपनी ऑयल को एक्सप्लोर करेगी, किस रेट पर क्रूड ऑयल को बेचा जाएगा और इस कंपनी के हाथ में इन क्रूड ऑयल को बेचने का काम किया जाएगा। यानी कि पूरा कंट्रोल गवर्नमेंट के हाथ में था और इसके कई बड़े एग्जाम्पल अभी भी प्रेजेंट हैं। अगर आप एग्जाम्पल की बात करें तो इंडियन रेलवेज के लिए जो भी डीजल की सप्लाई है वो आज भी रिलायंस इंडस्ट्रीज मेजोरिटी सप्लाई करती है। इसके अलावा एविएशन फ्यूल की बात की जाए तो इंडियन ऑयल का कंट्रोल है और ऐसे कई मल्टीपल सेक्टर्स में किसी न किसी एक पर्टिकुलर कंपनी की ही मोनोपोली है। लेकिन अब जो रिसेंटली ओएनजीसी और बीपीसीएल के बीच में एग्रीमेंट हुआ है, जिसकी वजह से अब मिलने वाले किसी भी ऑयल वेल को कोई भी कंपनी एक्सप्लोर कर पाएगी। इसके अलावा निकलने वाले क्रूड ऑयल को कोई भी कंपनी किसी भी रेट या फिर कहें इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के रेट पर बेच पाएगी। लेकिन ये बात सिर्फ यहीं पर नहीं खत्म होती है, अभी भी गवर्नमेंट को इनके नए टेंडर्स को लेकर के कुछ नई पॉलिसीज बनाने की जरूरत पड़ेगी। और ये भारत के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि कई बार सर्विस किए गए हैं भारत के अलग अलग जगह पर, क्रूड ऑयल की पुष्टि की गई है, लेकिन उसके एक्सप्लोरेशन में बहुत ज्यादा काम नहीं किया गया है। इसके पीछे का बड़ा रीजन यही था कि कंपनीज को खरीदने से लेकर के बेचने तक के सारे कंट्रोल गवर्नमेंट्स के पास में थे और इसलिए कंपनियां अपने बिजनेस और प्रॉफिट को और ज्यादा बढ़ाने के लिए बेटर समझती थी विदेशों से अपने कच्चे तेल को आयात करना। लेकिन समय के साथ इस बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला जा रहा है और अभी भी इसमें कई मॉडिफिकेशंस होने बाकी हैं। फिलहाल इस नए डिसीजन से आप सहमत हैं या सो नो में कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर कीजिएगा। भारत के ऐसे ही यूजफुल एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। मिलेंगे हम आपको एक नई और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम। भारत माता की जय।